आज हम बना रहे हैं फेस के लिए आपका कोलेजन बूस्टर मास्क। देखिए, कोलेजन इज अ प्रोटीन के जो कि आपके टिश्यू बिल्डिंग के लिए, आपके कार्टिलेज बिल्डिंग के लिए, ओवरऑल सेल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 20 लेट 25 में हमारा बॉडी का कोलेजन बहुत कम हो जाता है, जिसके लिए हम कोलेजन खाते भी हैं। कोलेजन इन रिच फूड का इस्तेमाल बहुत करना चाहिए। और आपने सुना होगा सैलॉन्स में हेयर फिलर लग रहे हैं, फेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास हम कोलेजन ट्रीटमेंट करते हैं, इंजेक्टेबल कोलेजन होता है, कोलेजन मीज़ोथेरेपी होती है। तो इस तरह के बहुत सारे कोलेजन, आजकल कोलेजन की टैबलेट्स आ रही हैं जो लोग बहुत फैंसी तरीके से खा रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई हम तो भी गोरे हो जाएंगे। तो कोलेजन आपकी स्किन के अंदर ग्लो पैदा करता है। देखें, पिगमेंटेशन क्यों होती है हमारी स्किन के अंदर? क्योंकि हमें या तो सन डैमेज हो रहा होता है, ये सेल टर्न ओवर होना वहाँ से रुक गए होते हैं, कहीं ना कहीं से क्लॉटिंग हो रही होती है, हमारे जो मेलानिन होते हैं वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज होते जाते हैं, तो वो ब्राइट नहीं रहती है। तो इस तरह क्लिनिकल ट्रीटमेंट तो करवाने चाहिए, लेकिन होम केयर क्या होनी चाहिए और ये आपने अपने 20s से ही स्टार्ट कर लेना है। कोलेजन 40s और अर्ली लेट 45s में जाके तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपने देखा होगा स्किन ड्राई, रिंकल्स, डीप रिंकल्स भी आ जाते हैं। तो ये जो आज हम मास्क बना रहे हैं, यह आपको एक यूथफुल ग्लो देगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी इवन टोन करेगा और अच्छा सा ग्लो होगा। ये आप चेहरे पे लगाएंगे, गर्दन पे भी लगा सकते हैं और हाथों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट सूखने नहीं देना। इसकी 2 टाइम एप्लीकेशन करनी है। बहुत आसान चीज़ है। 1 टेबल स्पून जेलेटिन को मैंने वाटर में डिज़ोल्व, वार्म वाटर में डिज़ोल्व कर लिया। 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स का मैंने जेल बना लिया उसको बॉईल करने के बाद। 1 कप मैंने पपाया लिया और 1 अंडे की सफ़ेदी ली। अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे तो ये एक मास्क के शेप में ब्लेंड होके हमारे पास आ जाएगा। इसको इजीली हम किसी कंटेनर में डाल के 1 हफ्ते के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये फ़ौरन ख़राब नहीं होता। लेकिन क्योंकि अंडे की सफ़ेदी है तो वो जल्दी ड्राई हो जाती है, तो जितना मैक्सिमम कलर भी देखें कितना अच्छा है और इसमें कोई अंडे की सफ़ेदी वाला ना इतना स्मेल भी नहीं आएगी। अब ये बहुत आसान है, ये इतनी इसकी कंसिस्टेंसी है कि ये मुंह पे लगने के बाद फ़ौरन नहीं सूखेगा। अंडे की सफ़ेदी क्या होती है कि अगर हम मास्क में या लेमन या जूस या शुगर मिला के जैसे ही मुँह पे लगाते हैं, लगते ही वो फ़ौरन ड्राई हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अंडा सूट नहीं करता, तो जब हम डायरेक्ट अंडे की सफ़ेदी लगाते हैं ना तो उनको एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं। कुछ लोगों को एग एलर्जी भी होती है, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको एग एलर्जी है, वो इसमें से अंडे की सफ़ेदी हटा सकते हैं। पहले अपने आप को, अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को जानना, एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या मुझे अंडे से लोगों को बहुत एलर्जी हो जाती है। जिनको अंडे से एलर्जी है, जिनको एनिमल की किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है, पोल्ट्री से एलर्जी है, चिकन की प्रोडक्ट से एलर्जी है, वो ना इसमें अंडा ना डालें, बाकी तमाम चीज़ें डाल सकते हैं। अब इट्स सो सिंपल। आपने ये छोटा बैच लिया, मुझे समझें आज इस्तेमाल करना है। 2 टेबल स्पून इज़ इनफ फॉर माई फेस एंड 1 टेबल स्पून इज़ गुड फॉर माई नेक। और अगर हैंड पे लगाना है, ठीक है ना, तो ये इतना हो गया। अब मैंने लिया, अब मैंने किसी भी साफ कॉटन बैच को ले लिया, पैड को ले लिया, किसी भी चीज़ को, ब्रश को ले लिया, किसी भी साफ एप्लीकेटर का जो ब्रश, एप्लीकेटर के ब्रश से ये मैंने इसको क्लीन हाथ को करना है, फेस को अच्छी तरह फेस वॉश से, या जिस तरह मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मूंग की दाल के जो पाउडर को होता है ना, वो आपने बाथरूम में रख लें। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मूंग की दाल का पाउडर आपके बाथरूम में होना चाहिए। उसमें आपने 1 टेबल स्पून, छोटी सी प्याली होनी चाहिए, एक वुडन छोटा सा स्पून होना चाहिए। आपने उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, उससे फेस को क्लीन कर लिया। 2 मिनट के लिए क्लीन करके जब आप बाहर आएंगी, उसके बाद आप ये मास्क लगाएंगे। ये मर्द, औरत, टीनेज बच्चे, इनफैक्ट स्कूल वाले बच्चों को भी, जब वो बहुत काले होकर आ रहे होते हैं ना, उनको भी लगा सकते हैं। बस आपने ये वो जो टैनिंग इफेक्ट है वो रिवर्स करता है? वो भी रिवर्स करेगा, क्योंकि इसमें एग वाइट है ना, वो आपके पिगमेंट को कंट्रोल कर लेती है। मैं ये नहीं कहती कि एकदम सन बर्न स्किन अच्छी कर देगा, लेकिन ये जो टैनिंग और पिगमेंटेड स्किन होती है, बहुत ड्राई स्किन हो रही होती है, ये उसको रिवर्स कर रहा होता है। अच्छा, जैसे ही आपने फेस वॉश कर लिया, अगर इसको किसी आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट या एस्थेटिक ट्रीटमेंट के बाद लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका इफ़ेक्ट और बढ़ जाए, तो या तो अपने फेस पे ऐसे ऐसे, जो मेरे पास वो तो नहीं है कुछ भी, हाथ थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, टैपिंग करें, पूरे फेस को ज़ोर ज़ोर से
टैपिंग करें, टैप करके रेड कर लें, रेड करने के बाद ये लगाएं। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि माइक्रो नीडलिंग के छोटे छोटे से रोलर आते हैं। मैं नीडलिंग पेन नहीं कह रही, वो आपको घर में बिल्कुल नहीं खरीदना। माइक्रो नीडलिंग के छोटे छोटे से रोलर्स आते हैं, वो बहुत पतली निप्स होती हैं, नीडल्स होती हैं। उसको स्टार फॉर्म में या हॉरिजॉन्टली हल्का सा अपने फेस पे रब कर लें, ठीक है, और उसके बाद ये मास्क लगाएं। इफेक्ट आएगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आप दूसरे दिन आइए रात को लगाएं मास्क, और जब आप दूसरे दिन उठेंगी तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन टाइट है, लिफ्टेड है, बहुत अच्छी हो जाएगी। फेस वॉश किया मूंग की दाल के आटे से, इसके बाद आप लोगों ने माइक्रो नीडलिंग का ब्रश है, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का आपने हॉरिजॉन्टली पूरे फेस पे रब उसको रोल किया। रोल करने के बाद आपने ये मास्क लगाया इस तरीके से, एक दफ़ा अप्लाई करा, जैसे ये हल्का हल्का ड्राई होने लगे इसको दोबारा अप्लाई करेंगे। ये टपकेगा नहीं, ये देखेंगे ऐसे ऐसे होता जाएगा, और सुकून से लेट जाएं। 15 मिनट 20 मिनट के बाद इसको ठंडे पानी से सिर्फ धो लें, और टिश्यू से हल्का हल्का उसको टैप करें, और अपने फेस पे कोई भी गुलाब का मिस्ट लगा लें। दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। और ये गर्दन पे भी कर सकते हैं। गर्दन पे लगाएं, क्योंकि हाथ पे कुछ लोग लगाएं। होते हैं जिनका चेहरा सही होता है, गर्दन अटकना Exactly, शुरू यही हो है। हम जाती क्या है। करते हैं कि हम गर्दन को इग्नोर कर रहे होते हैं, हाथों को इग्नोर कर रहे होते हैं। हाथ और गर्दन वो पहली चीज़ है जिससे आपकी एज नज़र आने शुरू होती है, और स्किन थिन होती है, तो कोलेजन वहाँ से पहले लूज होता है। जो भी आपके स्किन के थिन एरियाज हैं, आपकी बॉडी के थिन एरियाज हैं जहाँ स्किन थिन है, वहाँ से कोलेजन सबसे पहले, या आप अपनी एल्बोज पे भी लगा सकते हैं, अपने फीट्स पे भी लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से।